राजस्थान की सियासत पायलट वर्सेस किरोड़ी होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। उत्सुकता लोगों से लेकर विपक्ष के कद्दावर नेता तक कि क्या है किरोड़ी लाल मीणा की हालत अपनी ही सरकार में। हर कोई जानना चाहता है कि वो मंत्री हैं या नहीं है। उनका बंगला उनसे ले लिया गया, गाड़ी उन्होंने रखी नहीं, सिंपल लाइफ वो जी रहे हैं। क्या कैबिनेट मंत्री की ऐसी ही लाइफ होती है? क्या चल रहा है राजस्थान की सियासत में और क्यों मदन राठौड़ इतना बिफर रहे हैं? क्यों सचिन पायलट को उनके ही टेन्योर की याद दिला रहे हैं? करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। तो वरुण सर, जिस तरीके से ये किरोड़ी लाल मीणा जी क्या है क्या नहीं है, मंत्री है या नहीं है, हर बड़े कद्दावर नेता से जब भी ये सवाल पूछा जाता है तो एक ही जवाब आता है, सरकार से पूछो। और जब किरोड़ी लाल मीणा से भी पूछा जाता है तो वो भी गोलमोल सा जवाब दे देते हैं। और हाल ही में जो पायलट का बयान आया है उसको लेकर सियासत जोरों पर है। पायलट ने खुद ने भी कहा है कि जब कैबिनेट मंत्री है या नहीं है, अगर होते तो बंगला वापस नहीं लेते। तो इतनी सारी चीजें चल रही हैं किरोड़ी लाल मीणा को लेकर। आप बताएं कि ये सियासत किस तरफ जा रही है और अब इसमें क्या क्या होना बाकी है। एक कैबिनेट मंत्री है सुमित गोदारा, उनकी चर्चा कितनी हुई पिछले एक साल में। एक कैबिनेट मंत्री है अविनाश गहलोत। डोटासरा के इस बयान के अलावा, डोटासरा पर जो कांग्रेस को जो दादी बोलने वाला बयान था, इंदिरा गांधी को जो दादी बोलने वाला बयान था, उसके अलावा अविनाश गहलोत की कितनी चर्चा हुई पिछले एक साल में। कहने का मतलब ये है कि चर्चा उन्हीं की होती है जो लोकप्रिय होते हैं, चिंता उन्हीं की होती है जिनको जनता प्रेम करती है, सबकी नहीं होती। इसके अलावा मैं आपको राजस्थान के कैबिनेट में ऐसे ऐसे मंत्री बताऊंगा जिसकी आज तक बात ही नहीं हुई, किसी ने बात ही नहीं की जिनकी। तो किरोड़ी लाल मीणा की क्यों बात होती है? क्योंकि जनता उनको प्रेम करती है। चर्चा इसलिए होती है क्योंकि वो बेहद लोकप्रिय हैं और उन्होंने कई लोगों के दर्द में उनका काम किया है, उन्होंने उनकी पीड़ा को समझा है। और आज की डेट में अगर उनके साथ किसी भी लेवल पे कुछ भी गलत होता है तो समर्थक भी दुखी हैं, कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदर के कुछ लोग भी दुखी हैं, और कांग्रेस में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जेन्युइनली दुखी हैं, और आधे लोग ऐसे हैं जो सियासत बना रहे हैं सिर्फ उसकी। लेकिन किरोड़ी लाल मीणा को आप कहीं से भी हटा सकते हो, चर्चा से नहीं हटा सकते, ना ही आप उनको चिंताओं से हटा सकते हो। लोगों को उनकी चिंता होती रहेगी। और रही बात सचिन पायलट की, सचिन पायलट ने ये बहुत लाजमी मुद्दा उठाया क्योंकि साफ और सीधी सी बात है, कृषि जैसा इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो अगर किसी के पास हो और आपकी सरकार में आपने उसको बहुत महीनों से अधर में लटका रखा हो, तो बतौर एक बेहतर विपक्ष ये बात पूछनी लाजमी है और उनको उस तरीके का जवाब देना कि आप डिप्टी सीएम थे या नहीं ये बताइए। ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी लेवल पर ठीक बात नहीं है, क्योंकि ये पहली बात तो बहुत क्लियर था। सचिन पायलट मानेसर से जैसे ही लौटे, इनफैक्ट मानेसर जैसे ही गए, उनका मंत्री पद भी और उनका डिप्टी मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर का पद दोनों ही छीन लिया गया था। उसके बाद से वो कभी भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं थे, वो बहुत स्पष्ट था। लेकिन कहीं ना कहीं राजनीतिक छींटाकशी के तहत ये चीजें अगर हो रही है तो ये ठीक नहीं है। पर भाजपा चाहे या ना चाहे, भाजपा को इस बात का जवाब तो बार बार देना पड़ेगा। अब देखिए, वसुंधरा राजे के साथ जो किया, जो उन्हें जिस तरीके से साइडलाइन किया, उसके बाद कोई नहीं पूछता वसुंधरा राजे के बारे में। लेकिन किरोड़ी लाल मीणा जी ने जितना संघर्ष किया था और जिस तरीके से बीजेपी का कमबैक कराने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा, और उनके खातिर जो उनके वोट बैंक में, मीणाओं में, गुर्जरों में, पूर्वी राजस्थान के इलाकों में जो नाराजगी है वो गहराती जा रही है और इसका संकट बढ़ता जा रहा है। अब चीजें ऐड ऑन होती जा रही है ना, जैसे फोन टेपिंग ऐड ऑन हो गया,
उसमें एड ऑन हो गया सरकारी नोटिस, बंगला वापस लेना। हाँ नोटिस भेजना कहीं ना कहीं किरोड़ी लाल मीणा को, ये सारी चीजें एड ऑन हो रही है ना। और वो एड ऑन होने के बाद समर्थकों का गुस्सा भी एड ऑन होता जा रहा है, और उसके ऊपर से नरेश मीणा को जेल से नहीं रिहा होना उनका वो एड ऑन हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये मीणा समुदाय में एक प्रकार का गुस्सा जो है वो बढ़ता जा रहा है। गुस्सा बढ़ रहा है, गलत मैसेज जा रहा है, और कहीं ना कहीं आप देखिए भजनलाल सरकार जिस तरीके से काम कर रही है, विकास कर रही है, वो चीजें एक तरफ और किरोड़ी लाल मीणा चैप्टर एक तरफ, और इस चैप्टर के जो पन्ने जिस कदर बढ़ते जा रहे हैं उसका पूरा हिसाब किताब चुनाव में होगा। सबसे ज्यादा इम्पैक्ट किरोड़ी लाल मीणा के साथ जो हो रहा है उसका पड़ेगा बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग पर, क्योंकि जहां आप अगड़ी जातियों को साधने पे लगे हो, पिछड़ी जातियां आपसे दूर होती जा रही है, ये देखना पड़ेगा बीजेपी को। और अगर ये जल्दी ही नहीं देखा तो बहुत कुछ हो सकता है। हालांकि जिस वक्त हम ये बात कर रहे हैं विधानसभा बस कुछ ही दिन की और बची है, और उसके बाद विधानसभा कंप्लीट होने के बाद कभी भी कैबिनेट फेरबदल हो सकता है। अब ये कैबिनेट फेरबदल पर डिपेंड करेगा कि बीजेपी अपनी सोशल इंजीनियरिंग को कितना ठीक करती है, उसी के साथ साथ विधानसभा में कितने अनुभवी लोग लाती है कैबिनेट के अंदर, ये सारी चीजें देखनी पड़ेगी। लेकिन इनको देखने के साथ साथ अगर आप किरोड़ी लाल मीणा के बयानों को भी सुनते जाएं तो कहीं ना कहीं लगता है कि अंदरूनी बातें देखिए जितनी उनको पता होगी उतनी आपको और हमें नहीं पता है। हालांकि वो सार्वजनिक मंच पर पूरी जनता के सामने ये कहने से बिल्कुल नहीं हिचकिचाते कि मेरा भी टंटा चल रहा है। और कहीं ना कहीं इन सब चीजों को देखते हुए क्या आपको लगता है कि क्या ये जो कोल्ड वॉर चल रहा है, जो शीत युद्ध चल रहा है भजनलाल सरकार वर्सेस किरोड़ी लाल मीणा, ये घटने की बजाय बढ़ जाएगा? देखिए क्योंकि जिस तरीके से वो अपना बंगला भी सौंप चुके हैं, गाड़ी भी यूज नहीं करते हैं, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार किया जाएगा और अदला बदली की जाएगी, लेकिन किरोड़ी लाल मीणा अपने आप को वहां भी नहीं देख पा रहे हैं, शायद इसलिए इतने सख्त होते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए शेर वो जो राजा है जंगल का, अगर उसके शरीर से आप आभूषण वस्त्र और सब कुछ निकाल देंगे ये सोचकर कि हम राजा को राजा की पदवी से हटा रहे हैं इसलिए ये सब कुछ निकाल रहे हैं, बट दूसरा एक इम्पैक्ट उस राजा पे ये जा रहा है कि वो शेर अब फ्री हो रहा है। जब वो ये शासन की बंदिशों से फ्री हो जाएगा तो वो आसानी से सड़कों पर जाके धरना कर सकता है, वो अपना विरोध और भी पुख्ता तरीके से कर सकता है, और अगर ऐसा हो गया तो फिर बीजेपी के लिए और बड़ी मुसीबत हो जाएगी। तो जिस तरीके से अनुशासन से वो बंधे हुए हैं, कभी अपना मुंह जिप करने की, ताला लगाने की और इशारा करते हैं, चुप रहने का इशारा करते हैं, कई बार सार्वजनिक बोल देते हैं कि मैं बीड़ियों से बंधा हुआ हूँ, अनुशासन से बंधा हुआ हूँ, तो आपको क्या लगता है कि क्या वो ये कदम उठा पाएंगे? देखिए कुछ सूत्र बताते हैं कि आलाकमान के अंदर ये सोच चल रही है कि जब अगर किरोड़ी लाल मंत्री ही नहीं रहेंगे तो फिर ये सारी बातें नहीं उठेगी, लेकिन ये बिल्कुल उलट है उस चीज का कि अगर वो मंत्री नहीं रहते तो वो इन बातों को और पुरजोर तरीके से उठा पाएंगे, और किरोड़ी लाल मीणा का कद किसी पद का मोहताज नहीं था और नहीं है। वो मंत्री अगर नहीं भी रहेंगे और किसी मुद्दे को उठाते हुए वो सड़कों पर चले जाते हैं तो वो काफी बड़ा हो जाएगा, और फिर कहीं ना कहीं जो हम शुरुआत से बात कर रहे थे कि सचिन पायलट के साथ जो हुआ वो रेप्लिकेट हो रहा है, वो और ज्यादा रेप्लिकेट हो जाएगा। और जिस तरीके से एसआई भर्ती पर फैसले का इंतजार करते करते सबकी निगाहें थक गई हैं, तरस रहे हैं लोग कि इस पर कब फाइनल फैसला सरकार सुनाएगी, और कई बार किरोड़ी लाल मीणा रो तक चुके हैं सबके सामने इस मुद्दे पर, तो कहीं ना कहीं पूरा ब्लेम भजनलाल सरकार पर इस मुद्दे का आने वाला है। मुझे नहीं लगता कि किरोड़ी लाल मीणा अब दोबारा से सड़कों पर उतरे, क्योंकि एक तरह का संघर्ष वो इस मुद्दे पर पहले कर चुके हैं। देखिए किरोड़ी लाल मीणा जो है वो बहुत ही पुराने आंदोलनकारी नेता है, आंदोलन करने से कोई पीछे नहीं हटते। मैं पिछले 16-17 सालों से और भी ज्यादा सालों से उनको आंदोलन देख रहे हैं। तो अपनी सरकार के खिलाफ करेंगे? वो रुकेंगे नहीं कभी, आप इस बात को समझिए। गलत है तो चाहे सरकार में हो चाहे सरकार के खिलाफ हो,
बस अभी उनके पास बेड़ियां हैं कि वो मंत्री हैं, वो बेड़ियां खोल दीजिए और फिर देखिए। अब देखना वाकई में दिलचस्प होगा कि राजस्थान की राजनीति जिस तरीके से पायलट वर्सेस किरोड़ी होती हुई नजर आ रही है, वो किस तरीके से आगे इन चीजों का जवाब देती है। क्या भजन लाल सरकार और किरोड़ी लाल मीणा के बीच में जो ये कोल्ड वॉर चल रहा है वो सुलझता हुआ दिखाई देता है या फिर और उलझ जाता है? समय इसका जवाब बखूबी देगा। लेकिन इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं, क्या कहना है आपका? रखिएगा राय अपनी कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा और ऐसी और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का। भारत के लिए नमस्कार। चाहे गुर्जर समाज हो या फिर मीणा समाज, जाट हो या फिर राजपूत समाज, या फिर हो राजस्थान का कोई भी समाज, अब राजस्थान संवाद लाया है इन सभी समाजों से जुड़े हुए वो फैक्ट्स और वो जानकारियां जो आपके जनरल नॉलेज को भी बढ़ाएगा और आपके कंपटीशन एग्जाम्स में भी काम आएगा। क्योंकि इन वीडियोस में होंगी सामाजिक, ऐतिहासिक और रोचक फैक्ट्स और जानकारियां। तो अगर आप भी बढ़ाना चाहते हैं अपनी जीके और जानना चाहते हैं अपने इतिहास के बारे में छुपे हुए वो फैक्ट्स, तो ज्वाइन कीजिए राजस्थान संवाद का मेंबरशिप प्लान। ज्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में विजिट कीजिए और दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए।